Hello everyone, my name is Ajay Kumar. Today I am going to teach you a new incident. This incident has been taken from the newspaper The Hindu. दोस्तों ये जो आपके लिए इंसिडेंट लाया हूँ इसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर न्यू वर्ड सीखने वाले हैं और न्यू स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। और ये जो घटना है ये द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और बहुत ही दुखद घटना है और इसको पढ़कर आपको काफ़ी दुख महसूस होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग यहाँ से है, मैन अटैक्स वाइफ। मैन अटैक्स वाइफ, मैन मतलब आदमी, अटैक्स। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। जो हेडिंग होती है न्यूज़पेपर की वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी जाती हैं, लेकिन उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है पास्ट से। ठीक है। मैन अटैक्स का मतलब है मैन ने हमला कर दिया। तो मैन अटैक्स मतलब एक आदमी ने हमला कर दिया वाइफ पत्नी पर, किड्स बच्चों पर, विद एक्स कुल्हाड़ी से। विद मतलब से, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। एक आदमी ने अपनी पत्नी पर और बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला किया। वमन जो औरत, क्रिटिकल गंभीर है, चिल्ड्रेन डेड और बच्चे मर गए। जो औरत है वह गंभीर है, क्रिटिकल गंभीर है, चिल्ड्रेन डेड और बच्चे मर गए। तो ये आपका हेडिंग है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला किया और जो औरत है वह गंभीर है और बच्चे मर गए। तो चलते हैं, पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। क्या न्यूज़ है? न्यूज़ यहाँ से स्टार्टिंग है, अ शॉकिंग। शॉकिंग मतलब चौंकाने वाली। ये कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको ना पता हो पहले से, तो आप जो है अपनी डायरी में उसे नोट कर लें और इसे याद कर लें। अ शॉकिंग, शॉकिंग का मतलब चौंकाने वाली, इंसिडेंट मतलब है घटना। तो एक चौंकाने वाली घटना हैज़ बीन रिपोर्टेड। रिपोर्टेड का मतलब होता है सूचित करना, किसी को जानकारी देना। तो हैज़ बीन रिपोर्टेड मतलब सूचित किया गया। फ्रॉम का यूज़ करते हैं जब किसी स्रोत से कोई जानकारी मिलती है। तो फ्रॉम सिंधवा टाउन। सिंधवा टाउन मतलब कस्बा, ऑफ बरवनी डिस्ट्रिक्ट, बरवनी ज़िले के सिंधवा टाउन, सिंधवा कस्बे से ये सूचना दी गई। ठीक है। और ये सूचना कैसी थी? या शॉकिंग, चौंकाने वाली। तो यह चौंकाने वाली घटना की जो सूचना है वो दी गई सिंधवा कस्बे से, जो बरौनी ज़िले में पड़ता है। ठीक है, वहाँ से ये बताया गया। वेयर, वेयर का मतलब है जहाँ। अ हस्बैंड एक पति, अलिजडली, अलिजडली का मतलब होता है कथित रूप से या बयानित रूप से। जो वहाँ पर पुलिस पहुँची, जो बयान लिया, या फिर जो मीडिया पहुँची, जो बयान लिया गया कि जहाँ एक हस्बैंड, एक पति ने, अलिजडली का मतलब कथित रूप से बताया गया कि अटैक्ड, उसने हमला कर दिया, हिज वाइफ अपनी पत्नी पर, एंड किड्स और बच्चों पर, विद एन आक्स, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी से अपने बीवी और बच्चों पर हमला कर दिया ऑन सैटरडे। तो ये ऑन आया है, ऑन जो होता है वो किसी दिन के पहले आता है। तो जब दिन दिया जाए तो दिन के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि बयानित तौर पर या कथित रूप से बताया गया कि एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी और बच्चों पर एक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया सैटरडे यानी शनिवार को। द चिल्ड्रेन बच्चे, जो बच्चे थे, द चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, एज्ड, एज्ड का मतलब है जिनकी उम्र थी 3 and 5 years, 3 और 5 साल की। यानी दो बच्चे थे, एक 3 साल का था और एक 5 साल का। डाइड जो मर गए, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट का मतलब उसी स्थान पर, जैसे उसने अटैक किया तो वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दी, वहीं पर मर गए। वाइल, वाइल का मतलब है जबकि, द वमन मतलब औरत, वाज एडमिटेड, जबकि औरत, वाज एडमिटेड यहाँ पर पैसिव वॉइस है। वाइल द वमन, जबकि जो औरत है, वाज एडमिटेड, उसको भर्ती किया गया। एडमिटेड मतलब भर्ती किया गया, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में।
औरत को जबकि जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। यहाँ पर वाज के बाद यहाँ पर V3 आया है। इसका मतलब ये काम जो है इसी औरत पर हुआ है, मतलब ये पैसिव वॉइस है। द वमन वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उस औरत को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इन क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल मतलब गंभीर, कंडीशन मतलब दशा में, उस औरत को गंभीर हालत में जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो दी इंसिडेंट मतलब घटना, दी इंसिडेंट मतलब घटना, हैपेंड मतलब घटित हुई, व्हेन मतलब जब, व्हेन बताता है किसी समय को, व्हेन द मैन जब वह आदमी, आदमी कौन यहाँ पर दिया आइडेंटिफाइड एज संजय, वो आदमी का नाम है कि संजय के नाम से उसे आइडेंटिफाइड किया गया, पहचाना गया। व्हेन द मैन वेंट टू ब्रिंग, जब वह आदमी वेंट टू ब्रिंग, वेंट मतलब गया, टू ब्रिंग लेने, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड किड्स और बच्चों को, बैक मतलब वापस, फ्रॉम हिज इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस मतलब ससुराल। तो यह घटना तब घटित हुई जब वह आदमी वेंट टू ब्रिंग, जब लेने गया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड किड्स बच्चों को, बैक मतलब वापस, फ्रॉम हिज इन लॉज हाउस अपने ससुराल में, ठीक है, अपने ससुराल से, फ्रॉम से, किसी जगह से अगर बात हो किसी जगह से तब भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो यह घटना तब घटित हुई जब जो वो आदमी था जिसका नाम था संजय, वह जब अपनी पत्नी और बच्चों को लेने गया अपने ससुराल को, एंड और सी रिफ्यूज्ड और उसने मना कर दिया, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, टू रिटर्न मतलब लौटने के लिए या घर आने के लिए। एसडीओपी का मतलब है उप पुलिस अधीक्षक। कमल सिंह चौहान, कमल सिंह चौहान एंड वारला पुलिस, कमल सिंह चौहान और वारला पुलिस स्टेशन इंचार्ज, और जो इसकी जिम्मेदारी थी, इंचार्ज मतलब प्रभारी थे, वो कौन थे, कमल सिंह चौहान एंड वारला पुलिस। सौरभ बाथम ने टोल्ड बताया, फ्री प्रेस को, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक और इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच। तो सौरभ बाथम ने बताया फ्री प्रेस को, कि सौरभ बाथम ने फ्री प्रेस को बताया कि जो प्रारंभिक जांच रिवील्ड, प्रारंभिक जांच है उसमें पता चला, रिवील्ड मतलब पता चला, दैट कि द वुमन वह औरत, अलोंग विद हर किड्स अपने बच्चों के साथ, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, हर किड्स मतलब अपने बच्चों के साथ, कि वह औरत अपने बच्चों के साथ हैड कम टू हर मैटरनल होम, मैटरनल होम का मतलब होता है मायका। प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि वह औरत अलोंग विद हर किड्स अपने बच्चों के साथ हैड कम टू आई थी, हैड कम टू आई थी हर मैटरनल होम मतलब अपने मायके, आफ्टर अ डिस्प्यूट एक झगड़ा करने के बाद, डिस्प्यूट मतलब विवाद झगड़ा, आफ्टर अ डिस्प्यूट मतलब झगड़ा के बाद, विद हर हस्बैंड अपने पति से, अपने पति से झगड़ा करने के बाद वह जो है अपने मायके आई थी। अराउंड 7 AM ऑन सैटरडे, अराउंड मतलब लगभग, 7 AM दिया यहाँ पर, तो एक PM होता है एक AM होता है, तो AM है इसका मतलब है सुबह, तो सुबह की घटना है इसलिए AM दिया गया। अगर PM होता तो ये शाम की घटना हो जाती, क्योंकि रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक AM चलता है और उसके बाद दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM चलता है। तो अराउंड 7 AM ऑन सैटरडे, लगभग 7 बजे, सैटरडे मतलब शनिवार को, लगभग 7 बजे शनिवार को, अक्यूज्ड संजय, दोषी, अक्यूज्ड मतलब दोषी, संजय जो संजय है, केम टू हिज इन लॉज हाउस, वह केम टू आया, हिज इन लॉज हाउस मतलब अपने ससुराल को, इन ड्योली, ड्योली नाम है उस जगह का जहाँ पर उसकी ससुराल थी, उस गांव का नाम है। टू टेक हिज वाइफ अपनी पत्नी को लेने के लिए, भारती जिसका नाम है उसकी पत्नी का भारती, उसको लेने के लिए आया।
एंड चिल्ड्रेन और बच्चों को। बैक मतलब वापस। व्हेन द वाइफ रिफ्यूज्ड जब पत्नी ने मना कर दिया। द डुओ, अब यहाँ डुओ दिया, डुओ का मतलब होता है दोनों। जब उसने उसकी वाइफ ने मना कर दिया, द डुओ का मतलब है दोनों। गॉट इनटू का वैसे मतलब होता है फंसना, कि द डुओ मतलब दोनों, गॉट इनटू फंस गए, एन आर्गूमेंट मतलब बहस, बहस में फंस गए, अथवा हम कह सकते हैं बहस करने लगे। दोनों बहस करने लगे, बहस में फंस गए। एंग्री संजय मतलब गुस्सा संजय। एंग्री संजय, संजय गुस्सा था। अटैक्ड उसने हमला कर दिया, हिज वाइफ अपनी पत्नी पर, एंड चिल्ड्रेन और बच्चों पर, विद एन ऑक्स कुल्हाड़ी से, उसने अपने बीवी और बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। द चिल्ड्रेन डाइड ऑन द स्पॉट, वह जो लड़के थे, डाइड वो मर गए, ऑन द स्पॉट मतलब वहीं पर, ऑन द स्पॉट मतलब उसी जगह पर जहाँ पर कुल्हाड़ी से मारा। फॉलोइंग दिस, और इसी के बाद, फॉलोइंग दिस का मतलब है इसके बाद, संजय अटैक्ड हिमसेल्फ, संजय ने स्वयं के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब अपने आप पर अटैक कर दिया। एंड गॉट इंजर्ड, और घायल हो गया। गॉट इंजर्ड मतलब घायल हो गया। द हस्बैंड एंड वाइफ, और जो हस्बैंड था पति, एंड वाइफ और जो पत्नी थी, वर रस्ट, रस्ट का मतलब होता है जल्दी से जाना, जल्दी से। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है, द हस्बैंड एंड वाइफ वर रस्ट, पति और पत्नी को वर रस्ट जल्दी से ले जाया गया, टू द वारला हॉस्पिटल, वारला हॉस्पिटल को, वारला हॉस्पिटल को पति और पत्नी को जल्दी से ले जाया गया, पैसिव वॉइस है। भारती, जो उसकी पत्नी थी भारती, हैज़ बीन रेफर्ड, भारती को रेफर्ड कर दिया गया, ये भी पैसिव वॉइस है। भारती हैज़ बीन रेफर्ड का मतलब है कि भारती को भेज दिया गया, टू अनदर हॉस्पिटल, अनदर मतलब दूसरे, हॉस्पिटल मतलब जो है अस्पताल में, दूसरे अस्पताल में भारती को भेज दिया गया, फॉर बेटर ट्रीटमेंट, फॉर बेटर ट्रीटमेंट मतलब अच्छे उपचार के लिए, यानी अच्छे से इलाज हो इसके लिए उसे दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। एज, क्योंकि, एज का मतलब यहाँ पर है क्योंकि, क्योंकि हर कंडीशन उसकी जो दशा थी, रिमेंस क्रिटिकल, रिमेंस मतलब बनी रही थी, यानी बनी थी, क्रिटिकल मतलब हम कह सकते हैं गंभीर, क्योंकि उसकी दशा काफ़ी गंभीर थी, इस वजह से उसको दूसरे अस्पताल में अच्छे उपचार के लिए भेज दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी वर्ड आपको न्यू मिल रहे हैं उनको अपनी डायरी में नोट करें, और जो भी स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं उस तरीके से आप उसे जो है उससे उस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप दूसरे जो है सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।